गाइस, मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या? What? मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? वरुण से झगड़ा हो गया? नहीं, मतलब मुझे शादी करनी है, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पहले उसे सॉल्व करनी होगी। अरे हाँ बेटा, बोल ना। अब वो क्या है कि मेरे हल्दी वाले आउटफिट पे मैं कौन से कलर की नील पेंट लगाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता था किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। वेट अ मिनट कायरा, वेट अ मिनट। देखो कायरा, तुम्हारी ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो तो हम सॉल्व कर ही देंगे। But you have to wait, you know, I have to give you something. चंगे। कायरा, हमारा जो पाली हिल में बंगलो है वो हम सब मिलकर तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। ये रहे बंगलो के पेपर। लेकिन डैड। अरे लेकिन क्या? तुम लेकिन कैसे कह सकती हो? हाँ, ये तो हमारा आशीर्वाद है। और कायरा, तुम मना नहीं कर सकती, ओके? नहीं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन डैड वो क्या है कि मैं सोच रही थी कि अगर ये पेपर्स, ये बंगलो सिर्फ मेरे नाम पर ही नहीं बल्कि मेरे और वरुण दोनों के नाम पर हो जाए तो। कायरा तू कभी नहीं बदलेगी, नहीं? आदि, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे प्रॉपर्टी के बारे में कोई समझ नहीं है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। अरे अब वो मेरा हस्बैंड है, और अगर उसके नाम पर ही पेपर्स होते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? हस्बैंड है या होने वाले हस्बैंड कायरा? मुझे किसी से बात नहीं करनी। रुक जा मेरी मुंबई एक्सप्रेस, रुक जा मेरी स्वीटहार्ट सिस्टर, मेरी बात तो सुन ले। अच्छा सुन, तुम्हें जैसे चाहिए हम पेपर्स वैसे ही बना देंगे, ओके? मैडम, ये आश्रम के भी कुछ फाइल्स हैं। जब तक बड़े बाबूजी थे, आश्रम में सभी रहने वालों को मुफ्त मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी। 1991 तक आश्रम के सभी पेपर्स पर भगत चंद जी के सिग्नेचर्स हैं। उसके बाद क्या हुआ? मैडम, 1991 तक तो बड़े बाबूजी ही कंपनी का पूरा काम संभालते थे, लेकिन उसके बाद अचानक एक पैरालिसिस अटैक आया। 1991 में उन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ था? हाँ मैडम, ऐसा पैरालिसिस अटैक जिसने उनकी पूरी शरीर को ही खराब कर दिया। उस एक पैरालिसिस ने पूरे धनराजगीर परिवार की कहानी बदल दी। नहीं, ये तुम लोगों की थीम वीम तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, हमारे धौलपुर में तो ऐसा होता था, जिसे जो कपड़े पहने पहन लो बस। हाँ। एक्सक्यूज मी भाभी जी, विक्रम साहब आए हैं। विक्रम साहब मिस्टर धनराजगीर, आइए सर प्लीज। हाय एवरीबॉडी, हाय हाय हाय। हाउ वाज द ट्रिप? इट वाज ग्रेट। कैसे हैं? बस आई एम रियली सॉरी, मैं इस तरीके से बिना अनाउंस करे आ गया। या प्लीज। यू नो, इनफैक्ट बहुत कम ऐसे लकी लोग होते हैं जिन्हें अपनी बहन की शादी को प्लान करने का चांस मिलता है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं हमेशा से ये सोचा करता था कि काश मेरी भी एक छोटी सी बहन होती। और उसके बाद जब मैंने कायरा को देखा तो बस मुझे ऐसा लगा कि मेरी तलाश खत्म हो गई। जिस छोटी बहन की मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गई। बस इसीलिए मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पे आया। जी हाँ मिस्टर धनराजगीर, बोलिए। बस मैं इतना चाहता हूँ कि शादी में जो भी खर्चा, जो भी एक्सपेंडिचर हो, वो सिर्फ दीवान्स की तरफ से ना हो, बल्कि दीवान्स और धनराजगीर दोनों की तरफ से इक्वल हो। But how is that possible? नहीं, ये नहीं हो सकता है। हाँ, और
जो भी खर्चा होगा उससे तो हम सबको खुशी ही होगी ना। नहीं, सिर्फ खुशी नहीं विक्रम, एक्चुअली हमारे लिए ये रिस्पेक्ट की बात है, तो आई डोंट थिंक सो ये पॉसिबल होगा। देखिए, मैं जानता था आप लोग मना करेंगे। जरा सोचिए कि खुशी की बात दीवांश के लिए भी है और उतनी खुशी की बात धनराज कीर्स के लिए भी है, तो जब दोनों के लिए इक्वल खुशी की बात है तो कंट्रीब्यूशन भी इक्वल हो सकता नहीं। लेकिन कायरा तो दीवांश की इकलौती बेटी है, आप खर्चा कैसे कर सकते हैं? शीरा जी, आपने सुना है ना कि लड़की वाले लड़के वालों को मना नहीं कर सकते, वरना लड़के वालों को खराब लग सकता है। अनुज जी, प्लीज प्लीज मना मत करिए। ऑलराइट, अगर विक्रम की खुशी है इसमें तो well, I'm okay with this. थैंक यू सो मच अनुज जी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली यानी आप सबसे दीवांश से मिलना चाहते हैं, कायरा से मुलाकात करना चाहते हैं। So I was just wondering कि 2 दिन के बाद तो संगीत है, तो उसके पहले मैं सोच रहा था क्यों ना एक छोटी सी कॉकटेल पार्टी रख ली जाए। मुलाकात भी हो जाएगी और सब लोग एक दूसरे को जान भी लेंगे। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? तो नहीं, मतलब पार्टी कोई इशू नहीं है, बट हमारे घर में ये कॉकटेल अल्कोहल ओह, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जान पहचान के लिए कोई जरूरी थोड़ी ना कि अल्कोहल हो। Let's do one thing. Let's have a nice mocktail party. Yeah, that sounds cool. I'll speak to my planner. He'll fix up everything. Lovely. So I'll make a move. Yeah. नमस्ते, नमस्ते. Bye, कायरा. अपना ख्याल रखना. वेरिफिकेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सिग्नेचर भगत चंद धनराजगीर के ही है। मुझे लगता है कि विक्रम सही कह रहे हैं। फाइन, थैंक यू। मैं आपसे कल सुबह चेंबर में मिलती हूँ। ओके, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। So now what? I think the case is in Vikram's favor. Signatures original proof हो चुके हैं और इसका मतलब यह है कि आश्रम के पास जो कच्चा पर्जा है वो वैलिड नहीं है। This land now legally belongs to Mr. Vikram Dhanrajgir. Dee, I have to show you something. Really? Finally you got time. जब मैं और अनुज भैया तुम्हें हेल्प ऑफर कर रहे थे, तब तुम्हें हमारी हेल्प तो नहीं चाहिए थी। So what do you have to say now, प्रीति? Dee, trust me. मुझे बताया गया था कि ये कपूर्स का प्रोजेक्ट है। I really didn't know कि ये मिस्टर विक्रम धनराजगीर का प्रोजेक्ट है। देखा, मैंने कहा था ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। दी, you have to see this. See, देखिए। That means I just hope कि अनीशा नानी वापस दीवान मैंशन आने के लिए तैयार हो जाए। याद ही बनाया, होप सो। पंखुड़ी, तुम उन्हें प्लीज रिक्वेस्ट करना और उनसे कहना कि उनके बगैर ये शादी अधूरी रहेगी। डोंट वरी कायरा, तुम्हें पहली हल्दी नानी जी ही लगाएंगी। गाइस, तुम लोग किसी भी बात का स्ट्रेस मत लेना। अगर दादी जी नहीं आना चाहती तो विल नॉट फोर्स हर। हाँ। एक्चुअली व्हाट्स द पॉइंट अगर सामने वाला खुश ना रहे।
डोंट वरी रूपर, अनीशा नानी की खुशी ना इस फैमिली के साथ रहने में और हमारी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने में। बस ये देखो कि उनकी वजह से हल्दी में देरी ना हो। वो क्या है, अगर वो नहीं आना चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम किसी और फंक्शन के लिए उन्हें बुला लेंगे ना। नहीं मामी जी, नानी जी सारे फंक्शंस में आएंगी। एंड देखना, ये हल्दी का रंग सारे गिले शिकवे मिटा देगा। ओके, चलिए, सी यू गाइस। पता नहीं ऐसे क्या हीरे मोती जड़े उस मासी जी में, किसी को मेरी कायरा की खुशी की चिंता ही नहीं है। शैंकी, हल्दी की तैयारी करो। मैं करता हूँ। समीर, मैंने सही डिसीजन लिया ना? एब्सोल्युटली सही डिसीजन लिया। लिसन प्रीति, अब जो भी है वो सामने वाले के हाथ में है। नथिंग इज इन योर हैंड्स। इतना इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं यार, अपने भगवान से थोड़ा प्रे तो कर ली। आदि मैं पूरे रास्ते वही करते आई हूँ, आपकी तरह नहीं बक 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 बक। ओए, मैं बक बक इसलिए कर रहा था ताकि तू बोर ना हो। हाँ, अच्छा आप प्लीज मुझे इरिटेट और नर्वस मत कीजिए। नर्वस मैं कर रहा हूँ, तुझे देख कर ना नर्वस मैं और बात कर रही है तू। आदि प्लीज आप देखा, इसे कहते हैं दिल से दिल का कनेक्शन। अरे हमने घंटी बजाई भी नहीं और नानी ने दरवाजा खोल दिया। तुम लोग यहाँ फिर से क्यों आ गए हो? ऑब्वियसली आपसे मिलने। अरे मैंने तुझे कहा था ना, नानी का गुस्सा ना धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है। और नहीं तो क्या, वैसे अगर मैं इनकी जगह होती ना, अब तक मैंने होटल ही चेंज कर लिया होता। हेलो, मैं तुम लोगों की वजह से अपना होटल क्यों बदलूं? हाँ क्यों? मुझे तुम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे? पड़ता है। अच्छा नानी जी, अंदर बुलाकर डांटिए ना, नहीं तो बाहर सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। चलो एप्पल। I request all of you to sit down. Mr. Vikram Dhanrajgir, आपने जो ये पेपर्स प्रोड्यूस किए थे, these papers have been examined, and I must say I'm surprised to know कि ये पेपर्स ऑथेंटिक हैं। थैंक यू। इन पेपर्स पर जो सिग्नेचर्स हैं वो फॉर्ज नहीं किए गए। थैंक यू मिसेस कुमार। देखिए मैं कहता था ना कि Mr. Dhanrajgir, I'm requesting you, do not speak out of your turn. सॉरी। So, Mr. Dhanrajgir, आपने जो ये पेपर्स प्रोड्यूस किए हैं, ये पेपर्स 1994 में बनाए गए थे। Am I right? राइट। लेकिन हमारे पास आपके फादर की मेडिकल रिपोर्ट है, तो ये क्लियरली कहती है कि आपके फादर मिस्टर भगत चंद धनराजगिर को 1991 में पैरालिसिस हो गया था। He was completely paralyzed. Am I right, Mr. Dhanrajgir? So I fail to understand, Mr. Dhanrajgir, कि आपके फादर ने कंप्लीट पैरालिसिस होने के बावजूद इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स कैसे किए? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, मुझे तुम्हारे घर के किसी फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है। लेकिन हमने भी आपसे कहा था कि आपके बिना कोई फंक्शन नहीं होगा, चलना तो आपको पड़ेगा। मैं यहाँ सिर्फ वरुण के लिए आई हूँ, समझे? आपका वरुण के साथ एक रिश्ता है, पर कायरा के साथ भी एक रिश्ता है। चाहे आप मना करें, बट सच नहीं बदलेगा नानी जी। सही कहा। और अगर आप शादी में हमारे साइड से नहीं आई ना, तो ये शादी नहीं होगी। फिर आप लड़के वाले बनकर क्या एटीट्यूड किसको झाड़ेंगी?
ठीक है, तुम लोग नहीं जाओगे ना तो मैं जा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, आप जाएंगी तो तब ना जब हम आपको जाने देंगे। आदि, नानी जी का बैग पैक करो। ओके मैडम, राइट अवे। ये आपका यहाँ सूटकेस। ओके, कोई बात नहीं, सारे कपड़े आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीव माय सूटकेस अलोन। इतनी जिद्दी हो ना तुम, एकदम जिया जी की तरह अपने जैसे अपने नाती को बना दिया। इतना क्यों हाइपर हो रही नानी? छोटी सी तो चोट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे दर्द होगा ये सोचकर आपको दर्द हो रहा है? तुम वहां क्यों खड़े हो? बैंडेज लेकर आओ। लगाओ इसे, लगाओ। नहीं, जब तक आप हमारे साथ नहीं आएंगी ना, मैं बैंडेज नहीं लगवाऊंगा। और फिर मेरा खून आपका खून एक ही बात है ना। लगाओ। अब मैं क्या करूं नानी जी? जब तक आप चलने के लिए हाँ नहीं कहेंगी, आधी बैंडेज नहीं लगवाएंगे। और फिर अगर आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ठीक है ना, जाने दीजिए। नानी अभी भी सोच लीजिए, आप आ रही हैं आप हमारे साथ? Get out! Get out both of you! तुमको क्या लगता है तुम्हारी मीठी मीठी बातों से मेरा दर्द हल्का हो जाएगा? Just get lost from here! Go! रानी जी, हम जा रहे हैं, लेकिन कायरा को पहली हल्दी घर की सबसे बड़ी बेटी के हाथ से ही लगेगी। हम सब घर पे आपका वेट करेंगे। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि एक और बेटी के मन में ये दुख उम्र भर रह जाए। थैंक यू। आदि, होटल से फोन आया था, नानी जी उस होटल से चेकआउट कर रही हैं। कहाँ जा रही है? पता नहीं, वो तो रिसेप्शनिस्ट को भी नहीं मालूम है। वापस चले क्या? कहीं वो ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान तो नहीं कर रही वापस? नहीं आदि, आई थिंक वरुण की शादी अटेंड करने आई है तो शादी जरूर अटेंड करेंगी। मुझे लगता है वो ना होटल चेंज कर रही है ताकि हम उन्हें दोबारा परेशान ना करें। तू इतना श्योर कैसे है? पता नहीं, बस श्योर हूँ। तू ना पूरी की पूरी पागल है। प्लीज बताइए, ये वर्डिक्ट आपके खिलाफ था सर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मिस्टर धनराज जी, अंदर क्या हुआ आप प्लीज बताएंगे? सर, बिल्डर के साथ जो डील हुई थी उसका क्या होगा सर? डोंट यू थिंक ये वर्डिक्ट धनराज गिर्स की रेपुटेशन को हर्ट करेगी? तो कुछ तो प्लीज बताइए ना सर, क्या हुआ और आगे क्या होगा करके। प्लीज सर, प्लीज मैम, आज का केस आप जीते हो, इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। I fail to understand मिस्टर धनराजगिर कि आपके फादर ने कंप्लीट पैरालिसिस होने के बावजूद इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स कैसे किए? सर, बिल्डर के साथ जो डील हुई थी उसका क्या होगा सर? डोंट यू थिंक ये वर्डिक्ट धनराज गिर्स की रेपुटेशन को हर्ट करेगी? धनराज गिर बातें तो बड़ी बड़ी करते थे और एक औरत ने हरा दिया। वो एक्चुअली रहने दो धनराज गिर, मुझे तुम्हारी बातें नहीं पैसे चाहिए। 400 करोड़। 400 करोड़? लेकिन मैंने तो आपसे 200 करोड़ लिए थे एडवांस में। बस
चलो तुम्हारा इंटरेस्ट तो मैं जाने देता हूँ, पर मेरे 200 करोड़ मुझे चाहिए, जल्द से जल्द। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।